is Suresh and you are watching English with Suresh. So बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आते हैं कि सर अंग्रेजी के पैटर्न तो याद है मगर हम उसको बार बार भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या करें सर कि हम इन क्लासों को याद रखें? तो देखो, हर इंसान जानता है, दुनिया का एक यूनिवर्सल लॉ है कि प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। हर परफेक्शन के पीछे एक चीज छुपी होती है जिसका नाम है प्रैक्टिस। अगर आप रियली इफ यू वांट टू रियली इंप्रूव योर इंग्लिश देन यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट वे है कि हम सारी क्लासों को कनेक्ट करें, सारी क्लासों को एक दूसरे के साथ में क्या करें? कनेक्ट करें, तब जाके हमारी सारी क्लासों की प्रैक्टिस होगी। हम क्या करते हैं? एक क्लास याद कर लेते हैं और दूसरी फॉरगेट कर जाते हैं। रीजन सिंपल सा है कि हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमको सारी क्लासों को कनेक्ट करना है। सो ये क्लास आपके लिए मास्टर क्लास होने वाली है, जहां पर मैं 20-30 क्लास एक साथ प्रैक्टिस में लूंगा और उसके पैटर्न को समझाने की कोशिश भी करूंगा। सो वीडियो लंबा हो सकता है मगर ध्यान रहे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको समय तो देना ही होगा। हर चीज समय मांगती है और समय के साथ प्रैक्टिस। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो क्लास ये है कि हम क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे ज्यादा हम एक तो लेट्स का यूज करने वाले हैं। एक जो कनेक्टर वर्ड है वो है बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। इसके अलावा हम एक यूज करने वाले हैं दैट्स व्हाई का। दैट्स व्हाई मीन्स होता है इसलिए। और एक और कनेक्टर वर्ड है हमारा बट। बट मीन्स होता है लेकिन। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमको कनेक्शन करना बताएंगे, तभी तो हमारी सारी क्लास की प्रैक्टिस हो पाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बोलेंगे लेट स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलो सोचते हैं, लेट्स थिंक। चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। लेट्स, तो लेट्स का पैटर्न क्या है? कोई काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्पीक इंग्लिश। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो अंग्रेजी सीखते हैं। लेट्स वॉच अ मूवी, चलो एक मूवी देखते हैं। लेट्स वेट, चलो इंतजार करते हैं। इसलिए तो क्या बोलेंगे हम? दैट्स व्हाई बोलेंगे। इसलिए क्या बोलेंगे? दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई मैं इंतजार कर रहा हूँ। कौन सी क्लास है? रहा एक क्लास है जहां पर हम आगे सबके लगाते हैं आई एम वेटिंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर मी। तुम समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग टाइम। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। तो रहा रही के केस में हम क्या लगाते हैं? इज ए बार। रहा रही इससे सेंस क्या है? जब कोई काम जारी है। अगर हम कोई काम जारी है तो आई के साथ एम, यू के साथ आर और ई के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। वे सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग। राम सोच रहा है, राम इज थिंकिंग। इसलिए दैट्स व्हाई। वह गरीब है, ही इज पुअर। वह अमीर है, ही इज रिच। इसलिए दैट्स व्हाई क्या बोलेंगे हम? इसलिए दैट्स व्हाई। वह दौड़ नहीं सकता, ही कांट रन। सकता सकते के लगाते हैं हम कैन नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे कैन नॉट। ही कांट रन, ही कांट रन। हमें इंतजार करना चाहिए। अगर हम किसी को सलाह देते हैं उस केस में हम लगाते हैं शुड। वी शुड वेट, वी शुड वेट। मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग। रहा था, रही थी के लगाते हैं हम वाज। ये क्लासें जब हम एक साथ एक दूसरे को कनेक्ट करके जोड़ेंगे तो सारी क्लासें याद रहेंगी। माइंडली याद रखना है। जब हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए तो हमको प्रैक्टिस के लिए वो क्या रखना है? माइंडली याद रखना। मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग। हम सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। फिर उसको रिपीट करना, वी वर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग। इसलिए दैट्स व्हाई। मैं जानता हूँ, आई नो, आई नो, आई नो। तुम जानते हो, यू नो। वह जानता है, ही नोस। ये ध्यान रखना है। साथ ही में ही के साथ लगेगा एस। ही नोस। वह अंग्रेजी जानता है, ही नोस इंग्लिश। इसलिए दैट्स व्हाई। इसलिए दैट्स व्हाई। वह अंग्रेजी बोल रहा है। हम कहाँ पहुंच गए? रहा रही में। He is speaking English. He is speaking English. इसलिए मेरे पास पेन है, I have pen. I have a pen. Right? मेरे पास समय है, I have time. हमारे पास समय है, we have time. क्या बोलेंगे हम? We have time. अगर कोई चीज आपके पास है तो उस केस में has और have का यूज किया जाता है। अब सवाल ये है कि कहाँ have का यूज करेंगे and कहाँ has का। तो he के साथ हम यूज करेंगे has का। he के साथ हम क्या यूज करेंगे? has का।
ही हैज टाइम, उसके पास समय है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। ही हैज न्यू कार, उसके पास नई कार है। उसके पास कर नहीं है, ही डज नॉट हैव कार। दो प्रकार से हम बना सकते हैं। मैं 12वीं कर चुका हूं। अब कोई काम अगर आप कर चुके हो प्रेजेंट कंडीशन में, तब आप लगाते हैं हैव हैज, बट हैव हैज के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। आई हैव डन, आई हैव डन 12th क्लास, आई हैव डन 12th क्लास। इसलिए दैट्स व्हाई मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। देखो मैं कहां लेके आ रहा हूं, सेंटेंस को कनेक्ट करना है। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तुम शिक्षक हो, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। इसलिए दैट्स व्हाई तुम फीस जमा नहीं कर सकते। अब इस सेंटेंस को मैंने कहा ना, दैट्स व्हाई के साथ हमने कहां जोड़ा? कैन को। तुम फीस जमा नहीं कर सकते, सकता शक्ति का पैटर्न है, यू कांट पे फीस। क्या बोलेंगे? यू कांट पे फीस। इसलिए दैट्स व्हाई। मगर तुम अमीर बनना चाहते हो। अब मैं कहां पहुंच गया? चाहते। आप सब जानते हो चाहता क्लास में क्या लगता है? वांट टू लगता है। यू वांट टू बिकम रिच, यू वांट टू बिकम रिच। इसलिए क्या बोलेंगे हम? दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई। इसलिए दैट्स व्हाई, इसलिए दैट्स व्हाई। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। क्या बोलेंगे? तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें समय बचाना चाहिए, यू शुड सेव टाइम, यू शुड सेव टाइम। इसलिए दैट्स व्हाई टाइम बहुत उपयोगी है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे हम? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दैट्स व्हाई, इसलिए दैट्स व्हाई मैं समय बचा रहा हूं, आई एम सेविंग टाइम, आई एम सेविंग टाइम। मैं पैसे कमा रहा हूं, आई एम अर्निंग मनी। तुम पैसे बर्बाद कर रहे थे, अब कहां पहुंच गया? मैं राहत रही थी। कहां पहुंचे? मैं राहत रही थी। और आप सभी जानते हैं राहत रही थी क्या लगाते हैं हम? वाज वर्ब। यू वर वेस्टिंग मनी, यू वर वेस्टिंग मनी। इसलिए दैट्स व्हाई। क्या बोलेंगे? इसलिए दैट्स व्हाई मैं सुबह से काम कर रहा था। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये क्लास वो है जब हम कोई काम बहुत लंबे समय से करते हैं आज की कंडीशन में, उस केस में हम लगाते हैं हैव बीन, हैज बीन, उसके साथ में सिंस और फॉर। मैं सुबह से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इसलिए दैट्स व्हाई मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, क्योंकि, बिकॉज। तो क्योंकि कब लगता है? जब हम कोई कारण बताते हैं। बिकॉज मैं खुश हूं, इसलिए ये लगाना क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं सारी क्लासेस की। अब इन क्लासेस में अब सवाल ये है कि हम तो प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन सवाल भी तो आना चाहिए ना। सवाल कैसे बनते हैं, सवाल बनते कैसे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। देखो जनरल फॉर्मेट ये है कि सवाल दो टाइप्स के होते हैं। एक सवाल वो होता है जब हम रियल सवाल होता है, और एक सवाल होता है जब एक्चुअल में सवाल नहीं होता, हम उससे क्या करते हैं? कंफर्म। जैसे तुम क्या हो, व्हाट आर यू, क्या तुम राहुल हो। इन दोनों सवालों में अंतर है। तुम क्या हो, इट मींस मुझे पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट यू। बट अगर क्या तुम राहुल हो, इन द सेंस मैंने ये कहा आपसे कि मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? कंफर्म कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, आर यू राहुल, राइट। सो तुम क्या कर रहे हो? तो क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्यों रो रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग, राइट। तुम क्यों रो रहे थे? व्हाई वर यू क्राइंग। तुम कहां सो रहे थे? वेयर वर यू स्लीप। देखो आप वेयर के साथ क्या लगा? वर, उसके बाद यू, राइट। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हो सकता है जो स्टूडेंट्स नए हो वो सोच रहे हैं कि नहीं हमारे लिए दिस इज द डिफिकल्ट लैंग्वेज। एक्चुअली डिफिकल्ट नाम की चीज तब तक रहती है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। किसी भी चीज की जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो हमारे लिए क्या होती है? डिफिकल्ट है। यू नो गाइस, व्हेनेवर यू आर गिविंग एग्जाम, जब आप एग्जाम्स देते हो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम पेपर बहुत इजी होता है, एंड कई स्टूडेंट के लिए एग्जाम पेपर बहुत ही टफ होता है। सो रीजन क्या है कि जिसका उस विषय पर कमांड होता है उसके लिए वो पेपर क्या होता है? इजी होता है, और जिसके लिए वो पेपर डिफिकल्ट है, इसका मतलब है उसकी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। सो दैट इज द सिंपल वे। अगर आप सच में अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे, क्लासों का कॉन्सेप्ट समझे,
और क्लासेस कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है नेक्स्ट विजन क्लासेस एंड पीताम्बरा हॉस्पिटल के पास धौलीपुरा रोड, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस बहुत मिनिमम फीस है एंड वी आर जस्ट गिविंग लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी क्लासेस है हमारे पास जो हम आपको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। ये अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात फॉरवर्ड करें, इस मैसेज को या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। सो मैंने आज आपको ये बताया कि हम एक्चुअली क्लासों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। जब क्लासों का कनेक्शन होगा तो हमारी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी, राइट। सो मिलते हैं अगले क्लास के साथ। आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपके कमेंट्स आएंगे, हाँ, और आप क्लास आपको अच्छी लगी तो जरूर बताएं। साथ ही मैं आपका आज का होमवर्क देता हूँ। मैं सोच रहा था, दैट्स वेरी सिंपल, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सोच रहा था, और एक है चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।